जौनपुर के अनुराग यादव की घटना तो आपको याद है किस तरह से अनुराग यादव जो नाबालिग था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसकी गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से लगातार ये मांग कर रहे थे लोगों की प्रशासन को इसमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई और भी इस तरह की घटना करने से पहले जो है वो 100 बार सोचे, लेकिन कार्रवाई धरातल पे कोई ऐसी नजर नहीं आई जो कि एक नजीर बन सके, जिसका कारण ये रहा कि एक बार फिर एक नाबालिग लड़के की चाकुओं से गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी शाहगंज थाना क्षेत्र के इस गांव में है और ये घर आप देख रहे हैं, ये उस बच्चे का घर है जो नाबालिग था और जिसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। दूसरे नंबर पे वो बच्चा है और उसकी जो है चाकू से गोद करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि अपराधी जौनपुर में कितने बेखौफ हो गए हैं, उन्हें कोई भी डर नहीं है, वो किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। ये उस बच्चे की माँ है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम था आपके बेटे का? प्रियांशु। कैसे क्या हो गया था, हत्या हो गई? कैसे क्या हो गया था, वहाँ उनके भैया भाभी रहते थे, मेरे जैसे भाई का बहू और बेटे रहते थे। वहाँ गए थे, दोनों बच्चे के साथ खेल रहे थे, वो छत पे था। भाभी उनकी रोटी बना रही थी तो बच्चों को संभालने में दिक्कत होता था, रोते रहे थे। तब बुलाई तो वो गए तो तब वहीं कैसे मारपीट हो गया। तो एक लड़का था, उनकी बच्ची को ले गया, खाट पर फेंका तो वो बोली कि क्यों फेंक रहे हो? तो कहा था कि बाहर मार हो रही है। तो बाहर निकली जब घर में से तो देखी तुरंत मार हो रहा है और वो छोड़ाई भी और कही जाओ तुम पट्टी बनाओ। इतना कह के वो जिसे वो जा रहा था मेरा बेटा, तो फिर वो अंदर चली गई। तो फिर उन्होंने दौड़ा कर उसको चाकू घोंप दिया। चाकू मार दिया दौड़ा के? हाँ, चाकू मार दिया और दर्जनों बार चाकू चला दी उसको। दर्जनों बार चाकू चलाया था? हाँ, दर्जनों बार चाकू चलाया था। और फिर एक मेरे बहन थी चचेरी, एक गांव की थी, और उसका लड़का छुड़ाने गया शुभम, उसको भी 4 चाकू लगी थी। वहां से 2 बच्चे, मेरे बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, 2 बच्चे मुझे लेने आए। हमने यहाँ से गया देखे तो मेरा बच्चा बोल नहीं रहा था, ये बोला है तो इसे नजर नजर घुमा रहा था, उनको सांस ही नहीं था क्या बोलते। तो वहां से पट्टी उट्टी हुआ तो मैंने जौनपुर लेके गए, एक्सपायर तो यहीं हो गए थे। बस यहीं तक हम जानते हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी की इसमें कुछ? हाँ, पुलिस गिरफ्तार किया। जो शुभम के पिताजी थे वही थोड़ा डाले थे। फिर वो भी जो आरोपी है वो भी अपने 100 नंबर लगाकर बोल दिया कि वो मेरे जो बहू हैं उन्हीं को बोला कि नहीं बोलवा के मरवाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। क्या लगता है क्यों जो उसने हत्या की? इतनी इतनी बड़े कोई विवाद भी नहीं था पहले से, या पहले कोई विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं था। पुलिस वाले पूछे तो वो कह रहा था मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे ये सुनने में आ रहा था, मेरे जो देवर है पुलिस से पूछे थे तो पुलिस यही बताया था। तो पुलिस ये भी पूछना चाहिए कि क्यों तुझे परेशान कर रहा था। हाँ, कि क्या कारण रहा होगा, क्यों परेशान कर रहा था कि इतनी बड़ी हत्या कर दे रहे हो तुम? हाँ, लेकिन मेरे बेटे में कोई कमी नहीं थी। क्या हुआ, कैसे मारा? मेरा बेटा वैसा नहीं था किसी के या बहन बिटिया को ताकता या कोई गलत नज़र कोई किसी से नहीं करता था, कुछ नहीं। कभी किसी से कोई विवाद हुआ उसका नहीं हुआ था? कभी नहीं, नहीं मेरे गाँव में किसी से था कि कोई मरवाया-वरवाया होगा, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, क्या आपका बेटा क्या करता था? पढ़ाई लिखाई कर रहा था, क्या कर रहा था? मज़दूरी कर रहा था। अच्छा, मजदूरी करके घर चला रहे थे लोग? मज़दूरी करके घर और चला रहे थे दोनों भाई। अब एक नहीं है सर, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? घर नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे हैं। शाम को बुनी पड़ने लगी, मेरे देखो अच्छा कुछ नहीं है मेरे घर में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़के थे, 1 लड़की। एक तो गुजर गए, अब 3 लड़के बचे हैं, 1 लड़की। लड़की को उनकी मौसी पढ़ा रही थी। लड़के जो थे हमारे साथ ही में थे। चारों बच्चे आपके साथ यहीं थे? हाँ। और इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल देखिए, माँ बताते हुए रो पड़ती है। 4 बच्चे और 1 बेटियाँ थी और 2 लड़के जो है वो मजदूरी करके किसी तरह से घर चला रहे थे और ये इनका घर आप देख सकते हैं, किस तरह का इनका आवास है। आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी स्थिति होगी, कैसे इनके हालात होंगे। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये मिट्टी की दीवार और ये जो है घर के अंदर आप जाएँगे तो आप भी समझ सकते हैं कि लोगों को आवास का लाभ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है, जो लाभ है, वो जो विकास है, वो कोसों दूर नज़र आ रहा है। तो किसी तरह से दोनों लड़के जो है वो परिवार अपना चला रहे थे और ऐसे में
एक बच्चे की जो है विवाद के चलते हत्या कर दी जाती है। वो चाकुओं से गोद-गोद करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बार नहीं बताया जा रहा है कि दर्जनों बार जो है उसके शरीर पे चाकू से वार किया गया था। आरोपी जो बाबा करके है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। लेकिन मुख्य कारण क्या रहा, आखिर क्यों इस तरह से उसकी हत्या की गई, इतनी कौन सी बड़ी वजह थी कि हत्या कर दी जाए, ये जो है सामने नहीं आ पाया। ये खुल करके पूरा मामला सामने नहीं पाया कि आखिर किस विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। ऐसे में आप देख सकते हैं अगर पुलिस सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत करे तो निश्चित तौर पे ऐसे क्राइम जो है वो रुक सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे हैं या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। लेकिन नए नए अपराधी कैसे पैदा हो रहे हैं, कोई अनुराग यादव का गला काट देता है तो कोई प्रियांशु यादव की चाकुओं से गोद करके निर्मम हत्या कर देता है। तो निश्चित तौर पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस को एक नजीर प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करनी चाहिए, और जब नजीर प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई नहीं होती तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये प्रियांशु के भाई हैं, आपका छोटा भाई वो। जी सर। सर मेरा भाई है छोटा। उस समय मौके पे क्या हुआ ये सब मुझे नहीं पता सर। मैं उस समय दुकान पे थे, काम कर रहे हैं, हम भी मजदूरी करते हैं सर। मेरा भाई भी मजदूरी कर रहा था, मगर मौके पे क्या हुआ क्या नहीं है वो मेरा भाई कॉलोनी आवास के पास जा रहा था। तो वहाँ पे अब वो लड़के छोटे-छोटे हैं 2 ठे, उसको उसके साथ बैडमिंटन खेल रहा था। अब सर ऊपर से उतरा है, मेरे भाई को चाकू से मारने लगा। चाकू से कइयों बार मारा है, वो कम से कम दर्जनों बार चाकू उसके शरीर में मारा गया है सर। अच्छा, कभी उससे उसको लेकर के उससे कोई विवाद हुआ तो नहीं था? सर भाई का कभी कुछ बताया था? कभी नहीं सर, उससे कुछ नहीं, उससे कोई कोई भी विवाद नहीं है। मेरा भाई क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या बात है इसमें सर, वो कुछ भी किसी से मतलब भी नहीं रखता था। जाता था, उसको पुलिस से पूछना चाहिए क्यों मारा, किस लिए मारा है तू, उसको सर पुलिस से पूछना चाहिए। और मेरा भाई का कोई उसमें विवाद नहीं है कि क्या कोई बातों भी नहीं है। वो बैठा था बैडमिंटन छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था और छत से उतरा वो मारने लगा मेरे भाई को। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह कुछ कोई आया आपके घर, आपसे मिला, आपके साथ ये बोला कि हाँ, हम आप परिवार के साथ खड़े हैं, हम इंसाफ दिलाएँगे? कोई आया था? सर अब कहे थे तो सर दिलाए तो हमने सर, यही देख लीजिए सर, मेरा घर है, ये दुआर है, देख लीजिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। मेरे गांव में एक ही लोग प्रधान हो रहे हैं। मेरे घर में कुछ भी नहीं, देख लीजिए सर, मेरा कच्चा मकान है, यहाँ पे बगल में कुछ घर भी है, नहीं जो है इतना सर। ही दूर तो नहीं है ना, यही बगल में घर है ना। 30 साल से प्रधान है, क्या कुछ दिए? काहे वो प्रधान आँख से नहीं देख रहे हैं? कुछ भी आप लोग को अभी तक मिला नहीं, नहीं? अभी अप्रैल से हम राशन कार्ड भी उनको ऑनलाइन करा के दिए, अभी कोई सुनवाई नहीं है। क्या प्रधान को वोट ही लेने का हक है? कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता आया था आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ वही उमाकांत के वो लड़के थे, हुँ। वही आए थे, कहे कि हम कॉलोनी को मदद करवा दे देंगे। लेकिन जब करवाए लोग तो अब ना क्या हम लोग कह के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है सर। कहते हैं करा देंगे, बस चले जाते हैं सर। इसमें गांव वाले हैं जैसे कुछ लोग चढ़ा देते हैं, दाब-दूब देते हैं। लेकिन उनको भी कुछ समझना चाहिए, अपने आँख से देख रहे हैं कि अभी कोई बाहरी नेता तो आएँगे तो मेरी भी बेइज्जती होगी ना। या निश्चित तौर पे देखिए परिवार जो है किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, और ऐसे में एक बेटे की जो है निर्मम हत्या कर दी जा रही है चाकुओं से गोद-गोद करके। फिलहाल आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या की असली वजह क्या रही, क्या सिर्फ एक मामूली से विवाद में किसी की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाए, ये समझ के परे है। क्या मामला रहा होगा, पुलिस अगर कड़ाई से जांच करेगी तो निश्चित तौर पे खुल करके पूरी जो है गुत्थी वो सुलझ जाएगी। लेकिन पुलिस को ऐसे मामलों में निश्चित तौर पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे ऐसे अपराधी जो नए पैदा हो रहे हैं वो खौफजदा हों, और उसके बाद वो जो है ऐसा कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें कि हमारे साथ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, अगर हम अपराध करेंगे तो हमें भी ऐसी सजा मिल सकती है। और फिलहाल जिस तरह से अगर जौनपुर में क्राइम के ग्राफ की बात करें तो जिस तरह से ये अनुराग यादव की हत्या हो, चाहे फिर ये प्रियांशु यादव की हत्या हो, ये कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में जो है सवालिया निशान खड़ी कर रही है कि पुलिस जो है ऐसे अपराधों पे लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को शाम करीब 18:30 बजे काशीराम आवास कॉलोनी थाना शाहगंज अंतर्गत शुभम यादव व प्रियांशु यादव तथा बाबू के बीच में मारपीट हुई, जिसमें बाबू के द्वारा प्रियांशु यादव व शुभम यादव को चाकू मारा गया, जिसमें प्रियांशु यादव की स्थिति बहुत गंभीर थी। प्रियांशु यादव और शुभम यादव को सीएचसी से जिला अस्पताल रवाना किया गया था, जिस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई कि प्रियांशु यादव की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त बाबू की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है।
अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।